एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर हम डिटेल के साथ जो है वो स्टडी करेंगे अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज। और मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी शॉर्ट सा अबाउट काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले आपको मैकेनिक्स का पता होना चाहिए। मैकेनिक्स इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the motion of objects and the forces that change it। यानी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है, वो मोशन में है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, और कौन सी फोर्सेस हैं जो इसकी मोशन को चेंज कर सकती हैं, ये चीज़ आती है हमारे पास मैकेनिक्स में। यानी मैकेनिक्स के अंदर हमने मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करना है और उन फैक्टर्स या फोर्सेस के बारे में देखना है जो इसके मोशन को चेंज कर सकते हैं या इस पर असरअंदाज होती हैं। मैकेनिक्स के एक्चुअली टू पार्ट्स होते हैं, टू मेन ब्रांचेस होती हैं। एक होती है काइनेमेटिक्स और सेकंड वन इज डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स हमारे पास क्या होती है, एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस। यानी हम फोर्सेस नहीं देखते, जस्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की मोशन क्या है, ठीक है, उसके किस फोर्सेस की वजह से हो रहा है या कौन सी फोर्सेस उसे चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ हम स्टडी नहीं करते। लेकिन डायनेमिक्स के फील्ड के अंदर, ब्रांच के अंदर, हम फोर्सेस के साथ डील करते हैं और उनका इफेक्ट देखते हैं कि वो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को किस तरह चेंज कर सकती है। यानी काइनेमेटिक्स के अंदर आपने सिर्फ मोशन के साथ जो है वो आपका लेन देन है कि मोशन किस तरफ हो रही है, किस तरफ नहीं हो रही, और उसकी मोशन की टाइप कौन सी है, सर्कुलेटरी है, ट्रांसलेटरी है, या कौन सी है। डायनेमिक्स के अंदर आप जो है वो फोर्सेस कौन सी है उनके साथ डील कर रहे होते हैं और ये फोर्सेस किस तरह इफेक्ट करते हो उससे डील कर रहे होते हैं, ठीक है। इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व मैनी ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। अब आप देख रहे होते हो कि दुनिया में बहुत सी चीज़ें मूव कर रही होती है, बसेस, कार्स, बाईसाइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, एरोप्लेन्स, वाटर, और हमारे पास जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो नीचे गिरते हैं ग्राउंड पे। तो हमारे पास हर जो चीज़ होती है वो ऑलमोस्ट है वो मोशन में होती है आपके इर्द गिर्द, ठीक है। तो इन सब की जो स्टडी है वो हमारे पास मैकेनिक्स के अंदर आ सकती है, ठीक है। अब अगर हम उसके अंदर फोर्स को लेके आएंगे तो वो काइनेमेटिक्स में नहीं आएगी बल्कि वो डायनेमिक्स में आ जाएंगे। और अगर हम इसमें फोर्स की स्टडी नहीं करते कि कौन सी फोर्स जो इस मोशन को कॉज करी है या इसे चेंज कर सकते हैं, देन इट विल कम इन काइनेमेटिक्स। आज हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। क्योंकि काइनेमेटिक्स का टॉपिक पढ़ने से पहले आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का पता होना चाहिए जो कि है स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर हमारे पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती बल्कि सिर्फ मैग्नीट्यूड की होती है। यानी हमारे पास किस मिकदार में है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है उस किसी भी क्वांटिटी का, वो हमारे पास कहलाती है फिजिकल, वो स्केलर क्वांटिटी। ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से आप डिटेल के साथ बता सकते हो। जैसे मैस है, अब मैस आप बता सकते हो 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है, कितने किलोग्राम है। इसके लिए आपको ये जरूरी नहीं है बताना कि वो किलोग्राम मैस इस डायरेक्शन में या इस मतलब आपके यहाँ तक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया जब मैस आप बता दोगे कि इतने ग्राम्स, मिलीग्राम या किलोग्राम है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डिस्टेंस कितना है, आप यहाँ से आप बता रहे हो कि डिस्टेंस इस हमारे घर का और हमारे स्कूल का 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप जस्ट डिस्टेंस बता रहे हो कि 2 किलोमीटर, इसमें आप डायरेक्शन नहीं बता रहे, तो ये भी आपकी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। लेंथ, ये भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। टाइम, कितने मिनट्स हुए हैं, स्पीड क्या है, एनर्जी, टेम्परेचर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसके अंदर आ जाती है, स्केलर क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। अब स्केलर के अंदर आप जो है वो नंबर्स की तरह इसे प्लस माइनस कर सकते हो। जैसे आपको कहा जाए कि 2 kg से आपके पास एप्पल्स थे और आपने उसमें से ½ kg जो है वो खा लिए, तो आपके पास कितने बचे, ठीक है। तो आप 1.5 kg कह सकते हैं। या आपसे कहा जाए कि 2 kg पहले थे और 3 kg हो रहा है, तो टोटल कितने हुए, तो आप जस्ट लाइक नंबर जिस तरह प्लस माइनस करते हैं आप उस तरह प्लस करके यहाँ आप 5 kg आंसर कर सकते हो। यानी इसके अंदर आप क्वांटिटी को प्लस कर सकते हो जस्ट लाइक नंबर्स। इसके लिए आपको जो है वो अदर चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती जैसे डायरेक्शन वगैरह। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है ताकि वो कंप्लीट तौर पे डिस्क्राइब की जा सके। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैं अब डिस्प्लेसमेंट आपको बताऊंगी कि एक्चुअली होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है वेक्टर क्वांटिटी में आती है। जैसे अगर हम सिंपल फोर्स की बात करें तो कहा जाए कि फोर्स लगाई जा रही है इतने न्यूटन की, 3 न्यूटन की। अब जब तक हम ये नहीं ना बताएंगे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है तब तक हमारी बात जो है वो, और जो हमारी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है वो नहीं होगी।
तो इसलिए हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज जिससे मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको अमाउंट के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़े वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आप कह रहे होते हो कि हमारे पास जो है वो वेलोसिटी है किसी भी कार की, वो आप बता रहे हो कि 90 किलोमीटर पर आवर्स है, ठीक है। और आप ये कह रहे हो कि हमारे पास इतनी है, और ये जब आप वेलोसिटी की टर्म में बात कर रहे हो तो साथ आप डायरेक्शन भी बता रहे होगे, ठीक है। और जिसकी वजह से ये क्वांटिटी क्या हो गई है, वेक्टर क्वांटिटी। यानी अगर आप डायरेक्शन बता रहे हो तो देन इट विल बी अ वेलोसिटी, अदरवाइज इट विल बी अ स्पीड, ठीक है। डायरेक्शन के साथ आप उस की मूवमेंट बता रहे हो कि एक आवर में कितनी हुई है, या एक सेकंड में कितनी हुई है, एक मिनट में कितनी हुई है, तो इट विल बी कॉल्ड एज वेक्टर। और अगर डायरेक्शन के बगैर बता रहे हो तो इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, जो कि स्पीड होगी। अब हमारे पास जो है इसका मैग्नीट्यूड है जो कि हमारे पास है 90 किलोमीटर पर आवर, या आप कहें 25 मिनट्स पर सेकेंड। और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये मिलके इसने एक वेक्टर क्वांटिटी बना ली। अब इससे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर आपसे कहा जाए कि आपके घर से स्कूल का फासला कितना है, तो आप चाहे वो सिंपल अगर डिस्टेंस की बात करें, लेट्स सपोज ये आपका स्कूल का पॉइंट है और ये आपके घर का पॉइंट है। अब घर से स्कूल तक जो है वो आपको 9 किलोमीटर लेट्स सपोज जो है वो आपके जो डिस्टेंस है वो है, ठीक है। अब ये था आपका डिस्टेंस, लेकिन अगर आप सिंपल एक एरो ड्रा करें और एक शॉर्टकट सा तरीका जो है वो जो कि दोनों पॉइंट्स को मिला रहा हो उसको करें, तो ये आपके पास लेट्स सपोज कि ये आपके पास जस्ट और जस्ट 7 किलोमीटर के इक्वल है, जो कि हमारे पास किससे छोटा है, डिस्टेंस से छोटा है। तो ये चीज होती है डिस्प्लेसमेंट, जिसने आपने स्कूल की डायरेक्शन बताई और साथ मैग्नीट्यूड भी बताया, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप जो है वो सिंपल बता दें कि हम हमारे घर से स्कूल का या स्कूल से घर का इतना फासला है जिसके अंदर आप डायरेक्शन नहीं बता रहे, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। देन आपको अच्छी तरीके से समझ आ सकेगी कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि वेलोसिटी के अंदर आप मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी बता रहे होते हैं, लेकिन स्पीड में ऐसे नहीं बता रहे। इसी तरह एक्सेलरेशन और जो है वो दूसरी टर्म्स उनके बारे में हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ आप जस्ट इनके नेम जो है वो याद रख लें। अगर हम बात करें कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो बुक्स के अंदर मोस्टली से बोल्ड फेस लेटर, यानी हमारे पास जैसे ए बोल्ड कर दिया तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वी हमारे पास वेलोसिटी, एफ फोर्स, तो ये हमारे पास जो है वो बोल्ड फेस लेटर से शो किया जाता है। लेकिन जब हम बुक्स कॉपीज वगैरह पे लिखते हैं तो ए हम सिंपल लिख के उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, ठीक है। वी लिख के इसके ऊपर ये लगा दिया, तो हमारे पास ये क्या कहलाता है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो वो कैसे करेंगे कि हम वेक्टर को जो है वो स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, और इसके एक साइड पे हमारे पास जो है वो एरो हेड होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ टेल होती है। अब जो लेंथ होती है वो हमें बताती है अबाउट मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो लेंथ है वो हमें मैग्नीट्यूड बता रही है। और इसमें जो डायरेक्शन ऑफ एरो है ये हमें उसकी क्या बता रही है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी बता रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये शो किया हुआ है, और हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बेस लाइन के तौर पर एक्ट कर रही है। ये हमारे पास रेफरेंस एक्सिस भी कहलाता है। कुछ केसेस के अंदर हम रेफरेंस एक्सिस जो है वो एक्स और एक्स नोट लेते हैं, जैसे कि ये है, ये -x में वैल्यूज होंगी और ये प्लस में होंगी। इसी तरह नीचे -y में और ऊपर +y में। तो ये एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। और इस तरह अगर हम फोर्स की डायरेक्शन जो शो कर रहे होते हैं, जो कि हमारे पास, और यहाँ से इस पॉइंट को, मतलब ये एक आपकी लाइन होगी और ये आपकी एक्स एक्सिस हो गया, और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमारे पास उसका कहलाता है ओरिजिन, ठीक है। अब ओरिजिन से आपकी वेक्टर क्वांटिटी स्टार्ट होती है, और इसका जो लेंथ है वो उसके बताती है मैग्नीट्यूड के बारे में, और एरो हेड है वो बताता है आपको डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। और इसका इसके साथ जो एंगल है वो ओरिजिन के साथ एंगल वो हम थीटा से डिनोट करते हैं। ये था हमारे पास रेफरेंस एक्सिस। मेनली आपके पास इसके अंदर चाहे वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ये आपको जानना जरूरी है। बाकी आप रिप्रेजेंटेशन उसको देखें कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसके ऊपर एरो लगाएं या सिंगल बार लगाएं, ठीक है। और ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। नाउ
हमने जो डायरेक्शन जो होती है वो कैसे बतानी है, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट से बतानी होती है कि वाई एक्सिस से कितना फासला और एक्स एक्सिस से कितना फासला है, ठीक है। और हमारे पास जो वो एंगल थीटा जो कि एक्स एक्सिस के साथ होता है, इस एक्सिस के साथ होता है, वो हमें जो है वो डायरेक्शन के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। और इसको जो है हम राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए मेजर करते हैं, यानी हमने इस साइड में मूव करना है और देन जो है हम थीटा की जो वैल्यू है वो मेजर करते हैं। Now let's discuss about example. Question number 1 is draw velocity vector VV of 300 meter per second at an angle 60 degree east to north. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि टू परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो ले लेनी है। एक हमारे पास हो जाएगा नॉर्थ और साउथ और दूसरी तरफ हमारे पास ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। जब आपने टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा कर ली तो मिड वाला लाइन हमारे पास इसका ओरिजिन हो गया। अब आपने एक सूटेबल स्केल जब वो सेट कर लेना, लेट्स सपोज इन्होंने 30 मीटर पर सेकंड कहा हुआ है ना, तो आपने एंगल आपने 60 डिग्री रखना है, ठीक है। तो आप ये कंसीडर कर लें कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर ड्रा कर रही हूँ तो वो हमारे पास 100 मीटर पर सेकंड को डोनेट कर रहा है। इट मीन्स कि 300 मीटर पर सेकंड के लिए आपको 3 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो ड्रा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने 3 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है वो ड्रा कर ली और उसके साथ उसका नॉर्थ के साथ 60 डिग्री, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी हमारे पास ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ के ईस्ट की तरफ जो है वो क्या है 60 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री का आपने एंगल खींच लेना है, ठीक है, जो कि एन टूवर्ड्स ई होगा। और आपने जो है बाद में एक 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लेनी है जो कि बता रही होगी इसके मैग्नीट्यूड के बारे में और एंगल, और ये जो ये चीज़ है वो इसकी डायरेक्शन के बारे में बता रही होगी। तो ये हमारी सोल्व होगी एग्जाम्पल। नाउ फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर जियोग्राफिकल डायरेक्शन रेफरेंस लाइन हमारे पास नॉर्थ और साउथ होती है। जैसे हमने कोई भी जोग्राफियाई चीज़ को एक्सप्लेन करा, उसकी डायरेक्शन को बताना हो कि नॉर्थ जाएगा, साउथ जाएगा, वेस्ट जाएगा, ईस्ट जाएगा, उसके लिए आपको जो है वो नॉर्थ और साउथ जो है वो रेफरेंस लाइन लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें एक्स एक्सिस एज ए रेफरेंस होगा और वाई एक्सिस आपकी वर्टिकल लाइन होगी और हॉरिजॉन्टल आपकी एक्स एक्सिस होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिजल्टेंट वेक्टर। एक एग्जांपल हमारी रह गई है वो आप खुद देख लीजिएगा, इट इज जस्ट लाइक एग्जांपल नंबर 1। रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट मतलब हमारे पास दो चीजों का मिलना या दो से ज्यादा चीजों का मिलकर एक आंसर लेके आना, वो हमारे पास कहलाता है रिजल्टेंट, यानी मजमुआ। रिजल्टेंट वेक्टर के अंदर आपके दो या दो से ज्यादा वेक्टर जो है वो सिंगल वेक्टर बनाते हैं, यानी जैसे हम वैसे अगर स्केलर क्वांटिटीज प्लस करें तो 2 + 3 = 5, तो हमारे पास 5 जो वैल्यू है वो रिजल्टेंट होती है 3 और 2 का। इसी तरह टू वेक्टर्स जो है उनको प्लस करके हमारे पास जो वन वेक्टर आता है वो हमारे पास कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर को जस्ट लाइक हम 2 + 3 = 5 कर देते हैं उस तरह प्लस नहीं किया जाता, ठीक है। इसको जो है वो डिफरेंट रूल्स के थ्रू और ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू सोल्व किया जाता है। इसका हमारे पास जो है वो सेम वही इफेक्ट होता है जो कि दो वेक्टर्स को प्लस करके कंबाइन इफेक्ट होता है, ठीक है। अब हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू देखते हैं कि हम किस तरह वेक्टर्स को जो है वो उनकी एडिशन जो है वो कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास टू वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास है एक वेक्टर v1 है, ठीक है, और एक वेक्टर है आपके पास v2, और ये ओरिजिन के साथ एक प्रॉपर एंगल बनाने, अगर मैं इसको ऐसे शो करूँ, लेट्स सपोज ऐसे है कुछ, ठीक है। अब ये जो दोनों है हमारे पास v1 और v2, इसमें से एक का मैग्नीट्यूड 300 न्यूटन है और दूसरे का 400 न्यूटन। और फर्स्ट वाला जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और सेकंड वाला 60 डिग्री का विद एक्स एक्सिस, यानी 300 वाला जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और 400 वाला जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस। अब आपने क्या करना है कि एक सूटेबल पहले स्केल सेट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप 100 को 1 के इक्वल कर लो, इसी तरह यहाँ भी 100 न्यूटन को आपने 1 सेंटीमीटर के इक्वल कर लेना है। और आपने जो है वो ड्रा कर लेने हैं वेक्टर, जैसे मैं अगर यहाँ पे ड्रा करना चाहूँ तो ये है हमारे पास, और मैंने बताया था कि ए वाला जो है वो 300 न्यूटन के इक्वल है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और वो हमारे पास 40 न्यूटन के इक्वल है, यानी ये हमारे पास जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये हमारे पास 40 न्यूटन के बराबर है। ये v2 है आपका और ये v1 है। अब आपको कहा जाए कि v1 और v2 को प्लस करें, ऐड करें, तो आप यहाँ पे एक रूल लगाते हैं जिसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के मुताबिक क्या होता है कि आपने जो फर्स्ट वेक्टर है उसके हेड के साथ दूसरी टेल जो है वो प्लस कर देनी है, ठीक है।
और एज ए रिजल्ट आपके पास जो वेक्टर क्वांटिटी हासिल होगी वो आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स रीड्रॉ देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइंस सच दैट हेड ऑफ वन लाइन कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ अदर, यानी एक का हेड दूसरे की टेल के साथ मिल रहा है। और रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो सिंगल वेक्टर के तौर पे होगा, जो दोनों की जो है वो डायरेक्शन में होगा, यानी उसके टेल से स्टार्ट करके नेक्स्ट वाले के हेड तक। अब हम जो है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दो वेक्टर्स को प्लस किया है। v1 जो था हमने उसको 3 सेंटीमीटर लिया, क्योंकि 100 न्यूटन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 300 न्यूटन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसी तरह हमारे पास सेकंड वाला है जिसको हमने v2 को लिया और वो 4 सेंटीमीटर था। अब एक्चुअली किया इन्होंने क्या कि पहले इन्होंने एक लिया और उसके ऊपर इन्होंने v1 ड्रा कर लिया, और v1 हमारे पास था जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। अब एक यहाँ पे ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई, इसके आगे ही इन्होंने क्या किया, एक नया वेक्टर लगाना था, लेकिन रीजन ये थी कि आप यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा हो विद एक्स एक्सिस। तो देन इन्होंने यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अरेंज करवाया और उन्होंने कहा कि लेट्स सपोज के दूसरा वेक्टर ये है और इसकी आपने रखनी है 4 नैनोमीटर 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारे पास 400 न्यूटन के इक्वल है और ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, और आपने इस तरह इसको प्लस करना है, यानी हमारे पास अगर यहाँ से आप इसको एक्सिस का कंसीडर करो तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये इसके 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो कि पहला आपका v1 था, इसके आगे आपने इसके हेड के आगे दूसरे की टेल प्लस कर दी, और ये जो टेल है इसका अगर आप एक एक्स एक्सिस खींचे तो इसका एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल है। अब इसकी टेल से लेके नेक्स्ट वन के हेड तक आप एक लाइन ड्रा करोगे जो कि इक्वल है 6.8 सेंटीमीटर की, और ये कि इसकी प्रॉपर डायरेक्शन है, तो ये हमारे पास होगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड के थ्रू आप वेक्टर्स को जो है वो एड अप कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने तीन चीजें मेन कवर की। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वो हमारे पास होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए क्वांटिटी को हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके लिए आपको डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसके ऊपर एरो लगाते हैं या बोल्ड लेटर के अंदर लिखते हो या उसके ऊपर एक लाइन ड्रा करते हो, और आप जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर सकते हैं एज ए रेफरेंस, लाइक या वेस्ट और ईस्ट या नॉर्थ या साउथ को यूज कर सकते हो। उसके अलावा रिजल्टेंट वेक्टर होता है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हेड एंड टेल रूल के अकॉर्डिंग प्लस किया जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।